सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। और विषय क्या है, ध्यान से देखें, विषय है वर्तमान परिदृश्य में हिंदू एकता कितना प्रासंगिक। वर्तमान समय में, आज की तिथि में हिंदू एकता कितना प्रासंगिक, इसी विषय पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। दो बातें हैं, क्या वाकई हिंदू एकत्रित नहीं है? क्या वाकई हिंदू खंडित है? क्या वाकई हिंदू को एकत्र होने की आवश्यकता है? आवश्यकता है, आवश्यकता है। परिस्थितियां कुछ इस कदर हो आई है। देखिए, शायद सनातन संसार का सबसे प्राचीन धर्म है, कदाचित सनातन संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। कभी धरा के अधिकांश भूभाग पे, इस धरती के अधिकांश भूभाग पे सनातन की दौड़ चालू हो चुकी है। देखें, भूतकाल, वर्तमान जो है, जो आज का समय है, वर्तमान है, वो भूत की परिणति है। जो भूत में जो बीत गया, हमारा इति, हम अपने इति को बदल नहीं सकते। जो कालखंड में बीता उसे बदल नहीं सकते, हाँ उसे सबक लिया जा सकता है। क्या घटना है? 20वीं सदी गुजर गई, 20वीं सदी के 100 वर्ष गुजर गए, 21वीं सदी के 25 वर्ष 2025 होने को आया, लगभग समाप्त हो गया। 25 वर्ष, 125 वर्षों में हिंदुओं के साथ 2 करोड़ हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, 2 करोड़ हिंदुओं की विभत्स हत्या हुई। चाहे डायरेक्ट एक्शन हो, नोआखाली में विभत्स हत्या हो, या 47 में जब भारत खंडित हुआ। देखिए, माफ करेंगे, क्षमा चाहेंगे, स्वतंत्र भारत और खंडित भारत के भेद को समझे। भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। स्वतंत्र भारत और खंडित भारत, देखिए 3 हिस्सों में भारत बटा। जो विभाजित हिस्सा था उसमें भी हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती थी। स्थिति क्या हुई? जब वहां से हिंदू, एक वृतांत के अनुसार, जब हिंदू वहां से चले, जब ट्रेन से चले, तो हर स्टेशन पे बलवाई घुस जाते थे। इस तरह का नरसंहार हर स्टेशन पे हुआ, हर पड़ाव पे हुआ। दिल्ली आते आते रेलवे ट्रैक रक्त से लाल हो गए। जो बच गए, देखिए, जो कन्याएं तो उस रेल में सफर कर रही थी, उनके साथ वो विभत्सता किया गया, वो अत्याचार किया गया कि धरती भी उनके आंख से करा होगा, धरती भी उनके आंख से धरा भी करा होगा। पीड़ा को भी पीड़ा की परिभाषा ढूंढनी पड़ी, वेदना को भी वेदना की परिभाषा ढूंढनी पड़ी। और जब दिल्ली स्टेशन पे हमारे उन विभाजित हिस्सों से जब हिंदू यहाँ आए, तो उनके पास अपने रक्त रंजित कुटुंबों का, रक्त रंजित परिवारों का काया था। और जब दिल्ली स्टेशन पे उतरते हैं तो क्या सुनाई देता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। यह धर्मनिरपेक्षता, यह क्षत्र धर्मनिरपेक्षता हमें ऊपर थोप आ गया। धर्म के आधार पर विभाजित भारत, एक हिस्से को इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया और दूसरे हिस्से को धर्मनिरपेक्ष बताया गया। धर्मनिरपेक्षता को समझे, यह क्षत्र धर्मनिरपेक्षता, यह तुष्टीकरण की आड़ में हिंदुओं की प्रताड़ना हुई। देखिए, 47 के बाद भी स्वतंत्र भारत में शायद हिंदुओं का जितना उत्पीड़न हुआ, शायद हिंदुओं का जितना उत्पीड़न हुआ, वो शायद पहले नहीं हुआ। हिंदू अपने ही देश में 2 दर्जे का नागरिक हो गया, सेकंड क्लास सिटीजन हो गया। 47 के बाद कहने को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन हिंदुओं के उत्पीड़न को तथाकथित व्यवस्था में बैठे लोग, तथाकथित जो व्यवस्था के शिरमौर थे, उस पीड़न को थाने में भी दर्ज नहीं किया जाता था, थाने में भी नोटिस नहीं दिया जाता था। यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी, यह तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की हद थी। और परिणाम क्या हुआ? पलायन। हिंदू हर जगह से पलायन करता है, भाग चलता है, लड़ता नहीं है, प्रतिकार नहीं कर सकता। 9 ऐसे राज्य हो गए हैं जहां हिंदू विहीन है, 9 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं की संख्या नगण्य है। मिजोरम में 1% हिंदू है, लद्दाख में 2% हिंदू है, मेघालय में 8% हिंदू है। नगण्य हिंदुओं के बाद भी एक हास्यास्पद बात बताऊंगा आपको। जिन हिस्सों में
हिंदू नगण्य है, एक बेहद हास्यास्पद और पीड़ादायक बात बता रहा हूं। जहां 2% हिंदू है वहां भी हिंदू को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, वहां अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, वहां उन्हें बहुसंख्यक माना जाता है। वो बहुसंख्यक माने जाते हैं। 90 का दशक, मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बदल नहीं सकते, इतिहास को आप बदल नहीं सकते। जो घटनाएं घटी है, जो पीड़ा दिया गया है, आप उसे भूल नहीं सकते। लेकिन आज तो सबक ले, अब तो सिमट के आप कटिहार किशनगंज अररिया तक आए हैं, अब भाग के कहां जा रहे हैं, अब सिमट के कहां जाएंगे? ये क्यों हुआ? क्योंकि आप प्रतिकार नहीं कर सकते, लड़